फरवरी का महीना खत्म होने वाला है और मार्च का महीना अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। इन बदलावों का सीधा असर हर घर और हर जेब पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और इसका असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहला बदलाव एलपीजी सिलेंडर के दामों में देखने को मिल सकता है। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती। 1 मार्च 2025 को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों के नए दाम जारी किए जा सकते हैं। यदि कीमतें बढ़ती हैं तो आम लोगों के महीने की बजट यानी मासिक बजट पर असर पड़ना तय है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस जैसे सीएनजी और पीएनजी के रेट भी हर महीने की पहली तारीख को संशोधित होते हैं। इन दरों में बदलाव से वाहन मालिकों और घरेलू उपभोक्ताओं के खर्च में इजाफा या राहत हो सकती है। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। अगर आप अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च में बैंक द्वारा फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज दरों में बदलाव किया जाएगा। संशोधन के बाद ब्याज दरें घटाई या बढ़ाई जा सकती है। उम्मीद है कि 5 साल या उससे कम समय वाले फिक्स डिपॉजिट के ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। 1 मार्च 2025 से यूपीआई सिस्टम में बीमा एएसबी यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट नाम की एक नई सुविधा जोड़ी जा रही है। यह सुविधा लाइफ और हेल्थ केयर पॉलिसी होल्डर्स के लिए फायदेमंद होगी क्योंकि वे अपनी प्रीमियम पेमेंट के लिए पहले से ही जो राशि है यानी जो पैसा है उसको ब्लॉक रख सकेंगे। आसान भाषा में कहें तो पॉलिसी होल्डर के अप्रूवल के बाद ही उनके खाते से ये जो राशि है, ये जो रकम है वो कटेगी। बता दें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी जिसको कि आप IRDAI के नाम से जानते हैं, उसने 18 फरवरी को एक सर्कुलर जारी कर सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया कि वे 1 मार्च से इस नई सुविधा को अपने कस्टमर्स को प्रदान करें। पॉलिसी जारी होने के बाद ही पॉलिसी होल्डर के अकाउंट से बीमा राशि को ट्रांसफर करना। यह सुविधा लेने के लिए ग्राहकों को अपने इंश्योरेंस कंपनी के प्रपोजल फॉर्म में इस ऑप्शन को चुनना होगा यानी ऑप्ट करना होगा। अब बात करते हैं यूएएन एक्टिवेट करने की डेडलाइन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट करने और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। ईपीएफओ की ईएलआई स्कीम का फायदा लेने के लिए काम करना बहुत जरूरी है, तो फटाफट आपने अगर ये काम नहीं किया है तो इस काम को भी पूरा कर लीजिए। इसके अलावा म्यूचुअल फंड निवेशक अब 10 लोगों को बना सकेंगे नॉमिनी। अब इस बात को आसान भाषा में समझिए कि कैसे हो। सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट्स में नॉमिनेशन के लिए नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियमों के अनुसार अब निवेशक अपने डीमैट अकाउंट या म्यूचुअल फंड फोलियो में मैक्सिमम 10 लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। ये नियम 1 मार्च 2025 से लागू हो। अब जाते जाते कितने दिन मार्च में बैंक बंद रहेंगे ये जानिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च के लिए बैंक हॉलीडे लिस्ट जारी कर दी। इसके मुताबिक मार्च में कुल 14 दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी। ऐसे में बेहतर होगा कि आप मार्च के लिए छोड़े गए कामों के लिए ब्रांच जाने से पहले बैंकों की छुट्टियों की जो लिस्ट है उसको जरूर देखिए। अब हमने आपको 1 मार्च से जो अहम बदलाव होने वाले हैं उसको आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात ई बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सांता क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ।